हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सागर स्टडी पॉइंट्स में आप सभी का स्वागत है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एसएससी एग्ज़ाम पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र से उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई है? तो यह मुंबई में स्थापित की गई है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो प्लासी के युद्ध के बाद जो है यह घटना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? तो प्रथम रेलवे जो लाइन थी वो किसने बिछवाई थी? जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ है? तो यह जमींदार को जो है भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ प्राप्त हुआ है जमींदार को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया था? तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो यह 1820 ईस्वी में जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1822 में यह महालवाड़ी प्रथा लागू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो यह बिहार क्षेत्र जो था वो अफीम उत्पादन सर्वाधिक करता था। ठीक है, अंग्रेजी शासन के समय पे। नेक्स्ट प्रश्न है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल व उच्च तटकर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो यह दीनबंधु जो हैं इस पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का क्या नाम है? नील दर्पण। ठीक है, यह क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? तो यह वायनाड जनपद में लगाए गए थे जो कि केरल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, दोस्तों ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है प्रथम जनगणना हुई थी भारत में अंग्रेजों के समय पर। नेक्स्ट प्रश्न है, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो यह रैयतवाड़ी बंदोबस्त से जो है सर टॉमस मुनरो जो है भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ था? तो यह 89% जो है राज्य को देना तय हुआ था, यानी कि 89% जो है हिस्सा वो राज्य को देना पड़ता था। ठीक है, और अपने पास सिर्फ 11% ही रखना पड़ता था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाली सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? तो यह अवध कॉमर्शियल बैंक जो था वो प्रथम बैंक चलन में था उस समय पर। ठीक है, 1881 में। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू की गई थी? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास प्रेसिडेंसी व मुंबई प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ था?
तो इस भारत में जो इस्पात का सर्वप्रथम शुरू हुआ था तो वो 1913 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ था? तो यह 1924 से जो है पृथक रूप से रेल बजट घोषित होना प्रारंभ हो गया था। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? तो है लॉर्ड मेयो के समय में भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र मेंट कराते हैं, यह कथन किसका है? तो यह जवाहरलाल नेहरू जी ने यह कथन लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? यह पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो राइट आंसर होंगे वो दादा भाई नौरोजी जो हैं इसके राइट आंसर होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा और अंतिम क्वेश्चन है, भारत में रेलवे का संचालन कब शुरू हुआ था? तो यह 1853 ईस्वी में जो है भारत में रेलवे का संचालन हुआ था। ठीक है, कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर की लंबाई इसने तय की थी। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो यह जो चली थी वो चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, जो कि आपको बता दिया गया है 34 किलोमीटर की दूरी इसने तय की थी। कब चली थी? 1853 में। दोस्तों इन पॉइंटों को याद जरूर रख लेना है और ऐसे ही और प्रश्न देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को। धन्यवाद।